हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। प्रथम 52वें, 102वें या फिर 100वें। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स, 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। चित्रांगद की, विचित्रवीर्य की, पांडु की या फिर दुर्योधन की। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, विचित्रवीर्य की। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या फिर भीम का। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, भीम का। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। आर्स, गंधर्व, राक्षस या फिर देव। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, गंधर्व। भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की या फिर इन सभी की। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, इन सभी की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, द्वितीय अध्याय में वर्णित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर इन सभी ने। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, इन सभी ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन या फिर 20 दिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, 18 दिन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या फिर पांडु को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, भीष्म को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण वंशी सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े। शक, पहलव, कुषाण या फिर हुन के साथ। आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, विवाह संबंध शक के साथ जोड़े। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में या फिर इन सभी में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स, शांति पर्व में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, शूद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। फाहियान का, मेगस्थनीज का, कौटिल्य का या फिर ह्वेनसांग का। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, फाहियान का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। गांधारी, कुंती, माद्री या फिर सत्यवती। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, गांधारी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या फिर मानेश्वर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द,
मानेसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ संस्कृत। महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या फिर वेद व्यास ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द वेद व्यास ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स 8। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स 8। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द 18 दिनों तक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने, कौरवों ने, संथालों ने या फिर मंगोलों ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ पांडवों ने। मैंने पहले भी इतिहास के कुछ चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।